आज हम बात करेंगे बालों की एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसे आम भाषा में पैची हेयर लॉस या बालों में कीड़ा लगना कहा जाता है और विज्ञान की भाषा में इसे एलोपेशिया एरियाटा कहा जाता है। ये एक ऐसी बीमारी है जो मनुष्य को बहुत ही परेशान करती है और इस बीमारी के 4 विभिन्न अलग अलग स्वरूप होते हैं। पहला, पैची हेयर लॉस। शरीर के किसी भी हिस्से में पैच के रूप में बाल निकल जाते हैं और ये बाल सिंगल या मल्टीपल पैचेज में हो सकते हैं। दूसरा, बाल पूरे सिर के ऊपर से जा सकते हैं जिसे एलोपेशिया टोटलिस कहा जाता है। और तीसरे प्रकार में बाल पूरे शरीर से जा सकते हैं जिसमें आईब्रो, आईलैशेस यानी बॉडी पार्ट्स के साथ साथ स्कैल्प के बाल भी चले जाते हैं जिसे एलोपेशिया यूनिवर्सलिस कहा जाता है। एक चौथे प्रकार का एलोपेशिया होता है जिसके अंदर सिर के पिछले हिस्से से बाल जाते हैं और कान के साइड से बाल जाते हैं। इसे उफोसिस एलोपेशिया एरियाटा कहा जाता है। अब बात करते हैं इस बीमारी के कारणों की। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। जब शरीर की इम्यूनिटी अपने ही शरीर के अंगों को दुश्मन समझने लगे और उनका नुकसान करने लगे तब ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहा जाता है। वैसे तो शरीर की इम्यूनिटी बाह्य तत्वों को और बाह्य पदार्थों को फॉरेन बॉडीज़ को ही अटैक करती है और उनको शरीर से निकालने का काम करती है और हमारे शरीर को बाह्य प्रभावों से और बाह्य बीमारियों से बचाती है। लेकिन यदि किसी कारण से शरीर की इम्यूनिटी शरीर के अंदर के अंगों को नुकसान पहुंचाने लगे तो इसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स कहा जाता है। जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ या रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं। इनके अंदर शरीर की इम्यूनिटी हमारे शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचाती है। इसी तरह से पैची हेयर लॉस के अंदर शरीर की इम्यूनिटी हेयर फॉलिकल्स पर अटैक करती है जिसके कारण से हेयर फॉलिकल्स खत्म होना शुरू हो जाते हैं और बाल गुच्छों के रूप में, पैच के रूप में झड़ते नजर आते हैं। ये शुरुआत पैची हेयर लॉस से होती है और बढ़ते बढ़ते एलोपेशिया एरियाटा, एलोपेशिया यूनिवर्सलिस तक चली जाती है। अभी तक इसकी इटियोलॉजी पूरी तरह से क्लियर नहीं हुई है कि वो क्या ट्रिगर्स हैं जिनके कारण से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स शुरू होते हैं और एलोपेशिया एरियाटा या पैची हेयर लॉस शुरू होता है। लेकिन रिसर्चेज में ये पाया गया है कि ये मुख्यतः 2 कारण से हो सकता है। पहला, जेनेटिक। यदि किसी फैमिली के अंदर इस तरह की एलोपेशिया एरियाटा या अन्य ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं तो बच्चों में संभावना इस तरह की ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स की या एलोपेशिया एरियाटा की ज़्यादा होती है। और दूसरा फैक्टर एनवायरमेंटल भी हो सकता है। एनवायरमेंटल के अंदर कुछ ऐसे ट्रिगर्स होते हैं जिसकी वजह से ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। एलोपेशिया एरियाटा भी उन्हीं एक ट्रिगर्स की वजह से हो सकता है। एलोपेशिया एरियाटा महिला, पुरुष, बच्चे किसी को भी हो सकता है और लगभग 0.2% पॉपुलेशन इससे प्रभावित होती है। यानी 1000 लोगों में से 2 लोगों को एवरेज एलोपेशिया एरियाटा या पैची हेयर लॉस होने की संभावना होती है और लगभग 2% लोगों में ये सारी उम्र परेशान करने वाली बीमारी है, जबकि 98% लोग इस बीमारी से निकल जाते हैं। और अब बात करते हैं इसके इलाज की। मित्रों, जैसा कि हमने जाना कि ये बीमारी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स है। जब शरीर की इम्यूनिटी मजबूत होती है तब ये बीमारी कम आती है, तो इसका इलाज भी इसके कारणों में ही छिपा है। हमें अपने शरीर को और मजबूत बनाना होता है। हमें अपने शरीर के रक्षा कवच, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना होता है, जिसके कारण बाहर के तत्व या अंदर से ही हमारा शरीर इतना प्रभावी हो जाए कि वो हमारे शरीर के अंगों पे नुकसान करना कम कर दे। वैसे तो हर पैथी के अंदर इस बीमारी को लेकर ट्रीटमेंट अवेलेबल है, चाहे वो एलोपैथिक हो, चाहे वो होम्योपैथिक हो, नेचर केयर हो या फिर आयुर्वेदा हो। लेकिन देखने में ये आया है कि आयुर्वेदा के अंदर इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाली दवाइयाँ ज़्यादा हैं क्योंकि ये हमारे शरीर के अनुरूप हैं। इनका शरीर के ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाकर इन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स को काफ़ी हद तक कम कर सकती हैं। तो आयुर्वेद के अंदर इस बीमारी का काफ़ी हद तक इलाज संभव है। जो लोग इन बीमारियों से पीड़ित हैं वो इससे परेशान ना हो, क्योंकि मेंटली परेशान करने वाली, मानसिक रूप से मनुष्य को परेशान करने वाली बीमारी कहीं ना कहीं उसके शरीर के अन्य भागों पर भी फ़र्क डाल सकती है अगर वो स्ट्रेस में रहेगा। वैसे इस बीमारी का शरीर के अन्य किसी अंग पर असर नहीं आता है, तो आप इस बात को समझें और इस बीमारी से ज़्यादा चिंतित ना हो। आपको ये वीडियो कैसे लगते हैं हमें अपने कमेंट में बताइए और जिस विषय पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं उन पर बात करूं, वो अपने कमेंट में लिखिए।
आप इन वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।